इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का कर्क राशि में गोचर हो रहा है 10 मई 2023 को। मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर लगभग 13:45 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 या 53 पर तक स्थित रहेंगे और उसके बाद सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस में, पराक्रम में आपको राहत प्रदान करते हैं या हमारी जीवन में ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी के कारण आप अपने काम में पूरी शक्ति को लगा पाते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में होता है, कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में होता है मंगल। मुख्यतः रूप से मंगल का यह गोचर तीसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव और 11वें भाव से अधिक अनुकूल और परिणामदायक रहता है। मंगल हमारे जीवन में मुख्यतः शरीर में जो खून दौड़ रहा है उस पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि खराब मंगल आपको बहुत सारी परेशानियों से एकदम से घेर सकता है। यदि मंगल मजबूत होगा तो आप गलत स्थितियों से भी बच जाएंगे और सही तरीके से अपना जीवन जीना शुरू करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है तो आप IAS PCS अधिकारी बन सकते हैं, खराब है तो अपराधी बन सकते हैं। जबकि सही मंगल की और मजबूत मंगल की स्थिति सेना में भर्ती करा सकती है, देश सेवा में लग सकते हैं। मंगल के मजबूत होने पर भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है, भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त होता है या विरोधियों पर भी आप हावी हो सकते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा है। मंगलवार के दिन यह नक्षत्र पड़े, इस नक्षत्रों के दौरान मंगल की चीज़ों का दान करना सर्वाधिक लाभकारी होता है और मंगल की चीज़ें दान करिए। और आप जानते हैं कि कर्क राशि में जब मंगल जाएंगे 10 तारीख को, तो इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा। आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपकी राशि पे कर्क राशि के मंगल का। और यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल कर्क राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा घर चंद्रमा का घर होता है। यहाँ पर मंगल जातक की भावनाओं और मन में उठ रहे विचार और प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, यानी मन की बात करता है। जो आक्रामक है, ईर्ष्यालु और मतलब से भरपूर हो सकता है व्यक्ति। यानी मंगल यहाँ पर आपको आक्रामक बनाता है और ईर्ष्यालु बनाता है। ऐसा जातक, यानी कि आप जो भी मेष राशि के लोग हैं, आप लोग अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे इस समय में, और परिवार के सदस्यों के कल्याण के बारे में बहुत चिंतित भी रहेंगे और परिवार की सुरक्षा से आप जुड़े रहेंगे। चौथे घर में मंगल आपको कठोर भाषा दे सकता है या आपको गुस्सा दे सकता है ज़रूरत से अधिक। आप अपने छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा आपकी और उनकी राय में अंतर हो सकता है। यानी परिवार में आप कुछ कहें, कोई कुछ कहे, आपकी राय परिवार के लोगों से नहीं मिलेगी। आप अपने दबदबे और अहंकारी और असहिष्णु रवैये के कारण अपने रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों के साथ कुछ गलतफहमी या टकराव की स्थिति को भी पैदा कर सकते हैं। मंगल अगर अशुभ हुआ, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में, तो आप जलन से भरे हुए हो सकते हैं। आप योजना बनाकर बदला ले सकते हैं। मन में बदले की भावना किसी के लिए पैदा हो सकती है। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल कर्क राशि में चौथे भाव में जब जाएंगे तो परिणाम स्वरूप कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है और कुछ लोग समझदारी से नाराजगी को दूर भी कर लेंगे।
आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, यानी कमाई यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन आप तर्क वितर्क लड़ाई झगड़े करने वाले इंसान होंगे। फालतू के बहसबाजी इन सब में पढ़कर अपना समय खराब करेंगे। बेहतर ये होगा कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने काम में से काम रखें, किसी दूसरे के काम में टांग ना अड़ाएं। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो अपने काम को लेकर परेशान चल रहे हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करिए। तर्क वितर्क से, आर्गूमेंट से बचिए। माता पिता की सेहत आपका परेशान कर सकती है, उनको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आप अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाएं, अपनी ताकत को अच्छे कामों में लगाएं, इधर उधर समय व्यर्थ ना करें। इस गोचर काल के दौरान आप किसी नए वाहन को खरीदने की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन सही मुहूर्त देखकर और बजट देखकर वाहन को खरीदें, कहीं ओवर बजट ना हो जाए, वरना नुकसान हो सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन आपके घर में अशांति का माहौल होगा। निजी और पेशेवर जिंदगी में तालमेल रखने की कोशिश करें। आपको बहुत संभल कर यहाँ पर रहना होगा। चौथा घर चंद्रमा का है। इस घर में मंगल की आग और फिर से करेंगे फिर से चौथा घर फिर से करेंगे। चौथा घर चंद्रमा का है और इस घर में मंगल की आग और गर्मी से चंद्रमा का ठंडा पानी जल जाता है। जैसे आप किसी ठंडे पानी में कोई लाल कोयला डाले, अंगार डाले तो पानी उबलने लगता है, यानी चंद्रमा के गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि यहाँ पर मंगल जो शांति है उसको भंग कर देता है। आपके मन की शांति भंग हो जाएगी। आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, आप वो सब कुछ करने लगते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि आप बहुत शरीफ हैं। आप अपने भाइयों से थोड़ा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, दुर्व्यवहार भी करने लगते हैं। आप इस गोचर काल के दौरान अपनी माँ, पत्नी, सास आदि के जीवन में होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित होंगे, यानी इनके लिए समय अच्छा नहीं है। किनके लिए? माँ, पत्नी और सास के लिए। आपका जो क्रोध है वो आपको अलग अलग तरीके की नई नई परेशानियां दे सकता है। घर में आपका दबदबा होगा, सभी लोग आपकी राय लेकर काम करेंगे। जो आपकी राय लेकर काम नहीं करेगा आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे। आप दूसरों को नसीहत और नेक सलाह देंगे, खुद किसी की बात नहीं मानेंगे। नौकरी आपकी लग सकती है, किसी कारखाने या फैक्ट्री की शुरुआत हो सकती है। आप ऑफिस हो या घर पर हो, सभी पर हुक्म चलाएंगे, क्रोधी होंगे। क्रोध में किया हुआ काम हमेशा आपको नुकसान देगा। आप ये भी समझ लें कि इस समय चोट चपेट भी लग सकती है, कहीं ऊपर से गिर गए, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सर पे चोट लग गई। गुस्से में कई बार आप इतना भी हो सकता है किसी को मार पीट भी बैठे। आप ध्यान रखिएगा, कोई लोहे से संबंधित कोई भी हथियार वगैरह है उससे दूर रहिएगा। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपकी कोई बेटी है, मान लीजिए, तो अगर आपकी कोई बेटी है तो उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी प्रभाव पड़ सकता है। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। जो भी लोग शेरमुखी घर में रहेंगे उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं उपायों की। मंगल के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए आप प्रतिदिन गंगा जल से अपने दांत साफ करें। अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो बरगद के पेड़ की जड़ों में मीठा दूध डालें और उसकी गीली मिट्टी को अपने माथे पर लगाएं। यदि आपके घर में कोई आग वगैरह लगती है, कोई दुर्घटना हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने घर की छत पर चीनी या गुड़ की एक बोरी रखनी चाहिए। अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो रही हैं, कभी आग लग रही है, कभी कोई दुर्घटना हो रही है, कुछ टूटी जा रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं, वक्त बेवक्त खर्चे बढ़ रहे हैं, घर के अप्लाइंसेस वगैरह खराब हो रहे हैं, तो अपने घर के दरवाजे पर चौकोर चांदी का टुकड़ा लटकाएं, ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं और बीमारी सही नहीं हो रही है तो इस समय में अपने दरवाजे में एक छोटी सी लोहे की कील ठोक लें। तांबे, गुड़, गेहूं, चांदी, दूध का दान करने से आप मंगल के हानिकारक प्रभावों से बचे रहेंगे। तो ये था मंगल के गोचर का परिणाम मेष राशि वालों के लिए। थोड़ा संभल कर रहने की आपको आवश्यकता होगी। जो उपाय बताए हैं वो उपाय करिए और अपनी जन्म कुंडली की जांच तुरंत कराइए। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ मंगल आपके जीवन में अमंगल ना ले आए। ध्यान रखिएगा, ये समय सावधानी पूर्वक बिताने का होगा। आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर
कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी-सी हो सकती है, वो बड़ी-सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूँ, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।